नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं और सबसे पहले बात हेमंत सोरेन की करेंगे, जिनको आज आखिरकार ईडी का सामना करना है। ताबड़तोड़ सवाल ईडी पूछती हुई नजर आएगी। एक के बाद एक ईडी के सवाल होंगे और एक के बाद एक उन सवालों का जवाब देना होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज ईडी के सवालों से आखिरकार सामना करना ही होगा। 10 समन जारी हो चुके थे। 7000 अतिरिक्त फोर्स, यही एक बड़ी वजह है कि रांची में तैनात की गई है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है और ये मंगलवार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब विधायक और मंत्री संघ ईडी का सामना करने से पहले मंथन किया गया और पूरी जो रणनीति थी वो अख्तियार की गई। तो हेमंत सोरेन पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती हुई नजर आ रही है और आज का दिन हेमंत सोरेन के लिए या फिर ये कहे कि झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करेगी। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ होनी है। दोपहर 1 बजे पूछताछ शुरू होगी। 7000 फोर्स तैनात कर दी गई है। रांची में धारा 144 लागू है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैक टू बैक समन भेजे गए हेमंत सोरेन को, लेकिन अब जाकर आखिरकार हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। मुख्यमंत्री आवास में ईडी के सामने पेश होकर ईडी के सवालों का जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री देते नजर आए थे। लेकिन आज जब वो पेश होंगे उससे पहले जो गहमा गहमी का दौर था वो भी जबरदस्त देखा गया था। करप्शन का खेल, क्या जेल जाएंगे सोरेन? भ्रष्टाचार पर प्रहार, सियासी वार पलटवार। झारखंड में हलचल, रांची में कीलेबंदी। ईडी के सवालों के डर से हेमंत सोरेन बार बार बचते रहे, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब उनका सामना ईडी के सवालों से होगा। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर ईडी की टीम आज झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करेगी। मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक हलचल तेज है। जमीन घोटाले में घिरे सीएम हेमंत का आज ईडी के सवालों से सामना होगा। सेना की जमीन की खरीद बिक्री मामले में घोटाले को लेकर ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। जमीन की अवैध खरीद फरोख्त केस में ईडी आज हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। दोपहर 12 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर सवालों की लिस्ट के साथ पहुंचेंगे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम 10 समन जारी कर चुकी है। सोरेन से पूछताछ को लेकर ईडी की टीम काफी सजग है। सवाल जवाब से पहले ईडी के अधिकारियों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा बलों के साथ आज ईडी की टीम सीएम आवास में दाखिल होगी। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में प्रदेश के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गवर्नर ने अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजामों पर जानकारी ली। सोरेन से पूछताछ को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। 7000 अतिरिक्त फोर्स तैनात किए गए हैं। रांची में धारा 144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हेमंत सोरेन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से झारखंड में आक्रोश का माहौल है। प्रदेश के मुखिया के इस व्यवहार से जनता नाखुश है। उनके अपने नेता से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनकी पार्टी के नेता काफी नाराज हैं। जेएमएम नेता इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं। क्या है जमीन घोटाला केस? सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री, फर्जी नाम पते के आधार पर हुई खरीद बिक्री। रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर ईडी कर रही जांच। 2 ब्लैंक चेक पर सोरेन के दस्तखत ईडी। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे। घोटाले में सीएम और उनके परिवार का नाम।
भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन मुश्किलों से भरा रहने वाला है। आशंका इस बात की भी है कि ईडी आज हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको ये भी बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के सवालों का सामना तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सुबह 11 बजे उन्होंने सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे इस बैठक के लिए तमाम मंत्री और विधायक जुटने वाले हैं। कल भी एमएलए मंत्री के साथ बैठक हुई थी और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी और आज भी ये बड़ी बैठक आज होनी है। सुबह 11 बजे तमाम विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। तो हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना करने से पहले बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें अपनी सत्ता की बागडोर का क्या करना है। अगर आगे गिरफ्तारी की तलवार जिस तरीके से लटकती हुई नजर आ रही है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये तमाम चीजें बैठक में कहीं ना कहीं तय की जा रही हैं, इन पर चर्चा हो रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीते दिन भी ये बैठक हुई थी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी और माना जा रहा है कि आज जो ये बैठक होनी है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें किस तरीके से अपनी सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी को सौंपनी है, इस पर चर्चा होने वाली है। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं। क्या है जमीन घोटाला केस? सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री, फर्जी नाम पते के आधार पर हुई खरीद बिक्री। रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर ईडी कर रही जांच। 2 ब्लैंक चेक पर सोरेन के दस्तखत ईडी। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे। घोटाले में सीएम और उनके परिवार का नाम। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन मुश्किलों से भरा रहने वाला है। आशंका इस बात की भी है कि ईडी आज हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको ये भी बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के सवालों का सामना तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सुबह 11 बजे उन्होंने सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे इस बैठक के लिए तमाम मंत्री और विधायक जुटने वाले हैं। कल भी एमएलए मंत्री के साथ बैठक हुई थी और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी और आज भी ये बड़ी बैठक आज होनी है। सुबह 11 बजे तमाम विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। तो हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना करने से पहले बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें अपनी सत्ता की बागडोर का क्या करना है। अगर आगे गिरफ्तारी की तलवार जिस तरीके से लटकती हुई नजर आ रही है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये तमाम चीजें बैठक में कहीं ना कहीं तय की जा रही हैं, इन पर चर्चा हो रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीते दिन भी ये बैठक हुई थी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी और माना जा रहा है कि आज जो ये बैठक होनी है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें किस तरीके से अपनी सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी को सौंपनी है, इस पर चर्चा होने वाली है।